मैं डॉक्टर ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है खिलजी वंश। पहले तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड समझ लेना चाहिए। 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल रहता है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी सबसे संस्थापक, जलालुद्दीन खिलजी को संस्थापक माना जाता है खिलजी वंश का। और ये 1290 से लेके 1296 तक शासन करते हैं। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी का खिलजी वंश में कुछ खास ज़्यादा रोल नहीं रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 में शासन सत्ता को संभालते हैं और वो कई तरह के विजय अभियान करते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। इसके अतिरिक्त मंगोल आक्रमण जो होता है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसके अतिरिक्त बाजार नियंत्रण से संबंधित सवाल पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये तीन चीज़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी मैं मंगोल आक्रमण और अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का पहला आक्रमण 1297-98 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। ट्रांसऑक्सियाना के शासक दवा खां ने 1 लाख सैनिक कादर खां के नेतृत्व में भेजे थे। कादर खां लाहौर तक बढ़ाया और उसने काफ़ी लूटपाट मचाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां और उलुग खां को कादर खां के विरुद्ध भेजा। जालंधर के निकट कादर खां की विशाल सेना पराजित हुई। 20,000 से अधिक मंगोल मारे गए और अनेक स्त्री बच्चों को बंदी बना दिल्ली भेज दिया गया। दवा खां के भाई साल्दी के नेतृत्व में मंगोलों का दूसरा आक्रमण 1296 ईस्वी में हुआ। उसने सेहवान पर अधिकार कर लिया, परंतु वह भी जफर खां के हाथों पराजित हुआ। इस विजय से जफर खां की ख्याति इतनी बढ़ गई कि अलाउद्दीन खिलजी भी उसे खतरा मानने लगा। तीसरा मंगोल आक्रमण दवा खां के पुत्र कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में 1299 ईस्वी के अंत में हुआ। इस अभियान में 2 लाख मंगोल सैनिकों ने भाग लिया। कुतलक ख्वाजा बगैर किसी विरोध के सामना किए दिल्ली तक आ पहुंचा। कुतलक ख्वाजा और अलाउद्दीन खिलजी के बीच किली के मैदान में युद्ध हुआ। उलुग खां और जफर खां ने अलाउद्दीन का भरपूर सहयोग दिया। जफर खां ने मंगोलों के हौसले पस्त कर दिए पर मारा गया। चौथा मंगोल आक्रमण टार्दी बेग
के नेतृत्व में 1303 ईस्वी में उस समय हुआ जब सुल्तान की अधिकांश सेना विभिन्न अभियानों पर गई हुई थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को सीरी के किले में बंद कर लिया। मंगोल ने घेरा डाल दिया, पर वे उसे जीत ना सके और वापस लौट गए। पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारतार खां के नेतृत्व में हुआ। इस बार मंगोल अमरोहा तक बढ़ाया। इस सेना का मलिक काफूर और गाजी मलिक ने परास्त कर वापस भेज दिया। 1306 ईस्वी में इन्हीं मंगोल सेनापतियों ने पुनः असफल आक्रमण किए। अलाउद्दीन के समय का अंतिम मंगोल आक्रमणकारी इकबाल मंद था, परंतु वह भी असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें कभी सफल नहीं होने दिया, जो अलाउद्दीन का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अलाउद्दीन ने सेनाओं का नियुक्ति किया था। धन्यवाद।